नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञान आशीष में। आज है दोस्तों 15 मई तथा 15 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य के तंजावुर नेतिवर्क्स और आराम बाबुर वुड कार्विंग्स को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो अभी तमिलनाडु के बाबुर वुड कार्विंग्स को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों अब ये बाबुर वुड कार्विंग्स एक वुड की नक्काशी होती है जिसे अभी जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जीआई टैग देता कौन है। तो जीआई टैग देता है आपका WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे देता है। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि भारत में जीआई टैग सर्वप्रथम किसे दिया गया था। तो इंडिया में जो दार्जिलिंग की चाय है उसे सर्वप्रथम जीआई टैग 15 सितंबर 2003 को दिया गया था। ऐसे ही चीज़ें आपको कनेक्ट करके याद रखनी है। जब आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाएंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी आपको। अच्छा, अभी कुछ जीआई टैग इंपॉर्टेंट जीआई टैग करंट में दिए गए हैं, उनके विषय में आपको ध्यान रखना है। जैसे मणिपुर के जो काले चावल हैं उन्हें जीआई टैग दिया गया था। गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया था। अच्छा, टेराकोटा क्या है? टेराकोटा दोमट मिट्टी से बनाए गए ऐसे कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ बर्तन होते हैं या उन्हें जीआई टैग दिया गया था, दोमट मिट्टी से बनाए गए होते हैं। अच्छा, तमिलनाडु की कतराई मिठाई, कदराई मिठाई ये क्या होता है? ये होता है एक मिठाई होती है जिसे कि जो कि मूंगफली की बनी होती है। किसकी? मूंगफली की मिठाई बनी होती है। अच्छा, अभी सोहराई खोबर पेंटिंग जो कि झारखंड की फेमस पेंटिंग है उसे भी जीआई टैग दिया गया था। और जम्मू कश्मीर के काश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया था। तो इतने जीआई टैग अभी इंडिया में करंट में दिए गए हैं जिनके विषय में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ई संजीवनी ओपीडी की सुविधा किस राज्य ने शुरू की है? तो ई संजीवनी ओपीडी की सुविधा शुरू की है आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। दोस्तों ये है मैप में आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के विषय मैंने आपको कई बार बताया है। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे तथा भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ संजय गांधी, गुगुमर और नवेगांव यहाँ के फेमस 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और दोस्तों अभी मैंने क्वेश्चन 2-4 वीडियो प्रीवियस में बताया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं दीपांकर दत्ता। और अभी महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री पे एक बुक आई है जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल, तो मैंने इसके विषय में भी आपको बताया था। और महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दे रहा है कौन? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो इसके विषय में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों ऐसे ही आप अगर किसी स्टेट का नाम आता है तो उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो आपको रिवाइज हो जाने चाहिए। इससे क्या होगा? आपके दिमाग में कनेक्टिविटी बनेगी और जब कनेक्टिविटी बनेगी तो चीज़ें आपको आसानी से याद रहेंगी। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में इंडिया की यानी कि कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में शीर्ष पे रहा है आपका स्वीडन। स्वीडन शीर्ष पे रहा है, जबकि जो इंडिया की रैंक है वो रही है 72 एनर्जी यानी। और अब अच्छा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है WEO यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसे जारी करता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, बेरोजगार युवाओं हेतु होप, एक वेबसाइट शुरू की गई है होप।
किस राज्य ने शुरू की है? तो इसे शुरू किया है आपके उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है। उत्तराखंड के विषय मैंने आपको कई बार बताया है, एक बार फिर से उत्तराखंड के विषय में देखिए। तो दोस्तों ये है मैप में आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो इस वर्तमान में सीएम है उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह, और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का ही नहीं, इंडिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसका पुराना नाम क्या था, यानी कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका पुराना नाम क्या था, इसके विषय में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आप बताइए कि ये मैंने आपको बताया भी कई बार कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था। अच्छा, अभी 5वां प्रश्न है, किस राज्य ने पीपीई किट पे 50% अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? 50% अनुदान। तो दोस्तों जो ऐसे हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट के बताए गए हिसाब से दवाएं कर रहे हैं पेशेंट की, उतने ही रुपए में दवा कर रही हैं जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, कोविड की दवा उतने ही रुपए में कर रही हैं, तो वो जब पीपीई किट खरीदेंगी तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उन्हें 50% का अनुदान प्रदान करेगी। तो ऐसी सुविधा की है किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधा दी है। तो ये है मैप में आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के विषय में मैंने आपको कई बार बताया है। यहाँ की जो सीएम है वो है आपके योगी आदित्यनाथ, तथा आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और अभी उत्तर प्रदेश ने गूगल की सहायता से जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू किए थे। क्या? जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू किए थे। और उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यानी कि वर्चुअल अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का फर्स्ट राज्य बन गया है। और अभी उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मित्र ऐप भी शुरू किया था। और जो कोविड के हॉटस्पॉट हैं उनमें आरोग्य सेतु को अनिवार्य किया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ये तो होगा उत्तर प्रदेश के विषय में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बारहसिंघा, और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है आपका सारस या क्रोच, और यहाँ का जो राजकीय स्पोर्ट है वो है हॉकी। और राजकीय चिन्ह के विषय में बात करें तो एक वृत्त के अंदर तीर, धनुष और 2 फिश बनी होती हैं। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कितने चिन्ह बने हुए हैं, उसमें ऑप्शन दिए गए थे 3, 2, 4। तो दोस्तों एक वृत्त होता है, एक तीर धनुष होता है और 2 फिश होती हैं ऐसे। तो दोस्तों फिश 1 हो गया, ये तीर धनुष 2 हो गया, और ये वृत्त 3 हो गया, यानी कि 3 चिन्ह इसमें होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अभी 6ठा क्वेश्चन है, किस देश ने FideChess.com पे जो एक शतरंज प्रतियोगिता होती है, ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता होती है, इसे किस देश ने जीता है? तो इसे जीता है चीन ने। अमेरिका को इसने हरा के चीन ने प्रतियोगिता जीती है। कौन? FideChess.com, चीन ने जीता है। अच्छा, चीन ने जीता है तो चीन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, और ऐसे ही आपको याद करना है। तो दोस्तों अभी जो 2021 के एशियन गेम्स होने हैं ये होने हैं आपके चाइना में। कहाँ? चाइना में। और जो 19वें एशियन गेम्स 2022 होने हैं वो भी चाइना में होने हैं, और इसका मस्कट भी जारी कर दिया गया है। क्या है मस्कट? स्मार्ट ट्रिपलेट्स। और जो विंटर ओलंपिक 2022 ये भी चाइना में होंगे, और 2022 में ही एशियन पैरा गेम्स भी चाइना में होंगे, और इसका भी मस्कट जारी किया गया है। मस्कट है 5 और अभी चाइना ने नई डिजिटल करेंसी जारी की थी जिसका नाम था DCEP। और एक क्वेश्चन और है, चाइना ने अभी अपने मार्स मिशन का नाम रखा था तियानवेन फर्स्ट। तो चाइना के जो मार्स मिशन है उसका नाम था तियानवेन फर्स्ट। दोस्तों अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ के पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ऐसी बात कही आपके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये है दोस्तों मैप में मध्य प्रदेश आपका। अच्छा, अभी जब कोविड की वजह से सभी व्यक्ति अपने घरों में रहते हैं तो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं पूरे 30 दिन
देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 30वें दिन देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनको सम्मानित करने हेतु कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अच्छा, अब इसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने घोषित किया है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक जीवन अमृत योजना शुरू की थी, जिसमें कि त्रिकूट पाउडर वहां के व्यक्तियों को वितरित किया जाना था, जो कि आयुष विभाग की सहायता से बनाया गया था। यह त्रिकूट पाउडर व्यक्तियों की इम्यूनिटी इंक्रीज करने हेतु बनाया गया था। और अभी ये जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की थी, जिसमें वहां की महिलाओं को मास्क बनाने होंगे और वो मास्क 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट को बेच सकती हैं। और स्टूडेंट्स की सहायता हेतु टॉप पेरेंट ऐप भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया था। और संकल्प योजना भी मध्य प्रदेश ने शुरू की थी, इसमें बुजुर्गों की सहायता की जाएगी, यानी कोविड के समय में उनकी दवाई उनके घर तक पहुंचाई जाएंगी। अच्छा, भारत में होने वाले अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, ये चीज आपको बतानी है। तो इसे स्थगित कर दिया गया है 2021 तक। आपको पता है कि कोविड की वजह से इसे स्थगित किया गया है, ये इंडिया में होना था। अच्छा, अब इसे कराता कौन है? ये फीफा के द्वारा कराया जाना था। तो आपको फीफा के विषय में पता होना चाहिए। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है जूरिक, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और जियानी इन्फेंटिनो इसके चेयरपर्सन है। तो इतना आपको ध्यान रखना, 1904 में स्थापना, जूरिक में इसका हेडक्वार्टर, और जियानी इन्फेंटिनो इसके चेयरपर्सन है। तो दोस्तों, अब देखते हैं प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन ये था कि मंडी अधिनियम में संशोधन किस राज्य ने किया है? आपके पास ऑप्शंस थे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक। तो दोस्तों, किसानों को उनकी उपज का उचित भाव प्राप्त हो सके, उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इस हेतु मंडी अधिनियम में संशोधन किया था आपके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इस समय मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत ही करंट अफेयर्स के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश इस बार ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया था, इसके विषय में डिटेल में बताया था। अब दोस्तों आज का प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। क्वेश्चन है, मिशन सागर में किस पोत का उपयोग किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शंस हैं INS केसरी, INS विक्रांत, INS सागर या इनमें से कोई नहीं। तो मिशन सागर जो कि इंडियन नेवी ने शुरू किया, उसमें किस पोत का उपयोग किया जा रहा है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस क्वेश्चन के विषय में आप जितना जानते हैं पूरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे क्या होता है, आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। जब आप किसी को चीज़ कोई बताते हैं तो आपको चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में याद हो जाती है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इन वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद आशीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।